नानाविधैर्भूषिता। ज्ञान की धरती नालंदा, जो किसी जमाने में दुनिया भर के छात्रों की पहली पसंद थी। बिहार का ये छोटा सा शहर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की श्रेष्ठ परंपरा, विद्या, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। उस वक्त जब आज उन्नत कहलाने वाले देशों के लोग जंगलों में रहा करते थे, नालंदा ने विश्व गुरु की हैसियत हासिल की थी और इस क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गरिमा को विश्व का श्रेष्ठतम केंद्र बनाया गया था। नालंदा बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण और गया से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह विश्व में शिक्षा और संस्कृति के प्राचीनतम केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। अब इस महानतम विश्वविद्यालय के सिर्फ खंडहर बचे हैं, जो 14 हेक्टेयर में फैले हैं। संस्कृत में नालंदा का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। नालंदा दो शब्दों से मिलकर बना है, नालम और दा। नालम का मतलब कमल होता है, कमल जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब है देना। अभयप्रदा मणिगणै। भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में कई बार नालंदा आए और लंबे समय तक रुके। जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्माण भी नालंदा में ही पावापुरी नामक स्थान पर हुआ। See, Nalanda University was one of the most ancient universities in the whole world. It was not simply an Indian university, it was a kind of international university where the students had come from China, Indonesia, Ceylon and from various other countries. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। विश्व का ये अद्वितीय केंद्र हर्षकाल तक आते आते एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया था। विश्वविद्यालय 1 मील लंबे और आधा मील चौड़े क्षेत्र में फैला था। प्रसिद्ध चीनी विद्वान हेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक और दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। हेनसांग लिखते हैं कि यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे। यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा की विशेष व्यवस्था थी। कई अन्य विषयों की उच्च कोटि की पढ़ाई होती थी। पाली की पढ़ाई यहाँ अनिवार्य थी। यहाँ श्रीलंका, कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत और एशिया के दूसरे देशों से लोग ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेने आते थे।
जब ह्यूयांगसांग यहाँ आए पढ़ने के लिए, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और उसके बाद ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अभी 312 कमरे हैं उसके अंदर, लेकिन वो 4 स्टोरी था, तो मेरे ख्याल में 1200 जो ना कमरे ही मिलेंगे। और उसमें अगर स्टूडेंट्स को देख लीजिए, ह्यूयांगसांग का कहना ये है 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,000 टीचर्स थे। अगर वो थोड़ा सा एग्जैजरेशन भी है, कम से कम 8,000 से 7,000 स्टूडेंट्स थे, और वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कितना क्या भव्य इमारत रहा होगा उस जमाने में। चीनी यात्री फाहियान ने भी नालंदा का भ्रमण किया था। यहाँ नागार्जुन जैसे विद्वान शिक्षक और अनेक विश्वविख्यात छात्र हुआ करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी यही अध्यापन का कार्य किया था। इतिहास की पढ़ाई होती थी, अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई होती थी, और रिलीजन की भी पढ़ाई होती थी, दर्शन फिलॉसफी की पढ़ाई होती थी, और अर्थशास्त्र की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। चाइनीज़ भी यहाँ पे आए, जितने यहाँ पे विश्व यात्री आते थे वो नालंदा जरूर आते थे। वो यहाँ का दर्शन जो था वो यहाँ के दर्शन शास्त्र से ज़्यादा ये प्रभावित होते थे। और अपने आप में बुद्ध का दर्शन तो बहुत ही प्रसिद्ध था। उसके अलावे यहाँ पे प्राचीन काल के जैसे प्राचीन राजा हुए, जरासंध से लेके सारे के सारे, वो सारे के सारे लोगों ने इस जगह को, नालंदा को, एक बहुत ही प्रतिष्ठित जगह बना दिया था। नालंदा की खुदाई से कई प्रकार की अनोखी शिक्षा संबंधी जानकारियां मिलती हैं। यह ज्ञान और चरित्र की पराकाष्ठा थी कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए सबसे पहले द्वारपाल से शास्त्रार्थ कर उसे साबित करना होता था कि वह इस विश्वविद्यालय का छात्र होने लायक है या नहीं। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को पास करना होता था। And you had universities, not only students from various places, it had 3 very important libraries. One was Ratnaganja, second was Ratnodati, and third one was Ratnasagara. And then apart from these great libraries, we had a great astronomical observatory, which was 9-storied. And whenever the student comes, he has to have a tussle, intellectual tussle, with the registrar of the university, who was at the gate, the Gobara Dwara. So there you have to have a tussle. If you are able to defeat that registrar, then only you were given admission in the university. छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषध और उपचार सभी निःशुल्क थे। उसकी विशालता और उसके महानता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय, उस काल में नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और जिनको पढ़ाने के लिए 1400 शिक्षक, एक बहुत बढ़िया अनुपात था शिक्षक और छात्र का। और इस तरह से अरेंजमेंट था खाने का, पढ़ने का, कि एक दूसरे का डिस्टर्बेंस भी नहीं हो, सब लोग अपनी आराम से उसमें मनन चिंतन करके शिक्षा पूरा करते थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था।